जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 के लीक्स फाइनली बाहर आ चुके हैं एंड इस लीक में इतने सारी चीजें हो चुकी है ना, लिटरली मेरा दिमाग फट गया था। मतलब क्या नहीं है इसमें, इनसेन फाइट्स, प्लॉट ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा रिलीफ वाला मोमेंट भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट भी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में सुकुना लिटरली कुत्तों की तरह पिट रहा था यूजी और यूटा से, जहां हमें ये भी पता चलता है कि यूजी ने ब्लड मैनिपुलेशन तक सीख ली है और इसी चैप्टर में वो फाइनली मेगुमी को सुकुना से अलग करने में कामयाब रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट ये भी है कि सुकुना रिलीज कर चुका है वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस, वो भी यूजी और यूटा के ऊपर, और इसी चैप्टर में अपनी माँ की भी एंट्री ले रही है फाइट में। तो भाई लोग, अगर तुमको इन सभी चीजों के बारे में डीपली जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुकुना पे यूजी और यूटा बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, अभी भी पड़ रहे हैं, और यूटा ने फाइनली सुकुना का अटैक कॉपी कर लिया था, वो था क्लीव। और इसी चैप्टर में हमें थोड़ा सा हिंट दिया जाता है या फिर बताया जाता है, अब क्योंकि ये रफ ट्रांसलेशंस हैं तो हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं कि हुआ क्या है या फिर क्या कंफर्म हो रहा है। लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग यूटा ने सुकुना की आखिरी फिंगर खा ली है, तभी वो सुकुना का क्लीव अटैक परफॉर्म कर पा रहा है। पर यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि यूटा को किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए कर्स यूजर के कोई एसेंशियल बॉडी पार्ट को खाना पड़ेगा। जितना डिस्गस्टिंग ये साउंड करता है, इसका आंसर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कलिंग गेम आर्क में यूटा ने स्पेस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए उसके यूजर का हाथ ही रिका को खिला दिया था, और अब यहाँ पर सुकुना की फिंगर वो खुद खा चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट एक और बात करती है कि जुजुत्सु काइसेन 0 वाली मूवी में यूटा ने इनुमाकी की कर्स टेक्निक इस्तेमाल की थी बिना उसको कोई सिर पैर या हाथ खाए। मतलब इनुमाकी तो सही सलामत था, लेकिन गेटो के फाइट में यूटा आराम से इनुमाकी की कर्स्ड स्पीच टेक्निक को इस्तेमाल कर पा रहा था। तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हो वही रहा है जो कि चैप्टर 250 में चल रहा था। सुकुना पे यूटा और यूजी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, इवन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो सुकुना को पेले जा रहे हैं। अब यहाँ पर सुकुना यूजी को हिट तो करता है, लेकिन यूजी अपने मुंह से सुकुना के ऊपर खून थूक देता है। बोलो जुबान तीसरी। अब यहीं पर इवन रिका भी सुकुना को ऊपर से स्मैश करके पटक देती है और यूजी फिर से किक करता है सुकुना को। अब यहीं पर सुकुना फिर से रियलाइज करता है कि उसकी कर्स टेक्निक की आउटपुट फिर से लो हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में समझाया था, यूजी की हर एक अटैक से सुकुना का मेगुमी के ऊपर से कंट्रोल हटता जा रहा है। अब यहीं पर कोई रास्ता ना मिलते हुए सुकुना अपने हॉलो विकर पास्कल को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश का इस्तेमाल कर सके, और वो इस बात के लिए एंजल का जे को ब्लड तक झेलने का तैयार था। अब यहीं पर यूटा को पता था कि सुकुना कहीं न कहीं ये मूव इस्तेमाल करेगा ही, तो पहले से इस मूव के लिए तैयार था। और यहीं पर यूटा और यूजी दोनों मिलकर सुकुना के दोनों हाथ को काइंड ऑफ जकड़ लेते हैं और सुकुना पे फिर से अटैक्स चालू कर देते हैं। अब यहीं पर यूटा रियलाइज करता है कि सुकुना के स्लैशेस वीक होते जा रहे हैं, जिसके कारण यूटा सुकुना का स्लैश खाने के बावजूद उससे आराम से हैंड टू हैंड में लड़ पा रहा है। और इन सब का कारण अपना यूजी ही है, क्योंकि अगर वो सुकुना की सोल को मेगुमी के सोल से धीरे धीरे अलग नहीं कर रहा होता तो अब तक 2 या 3 स्लैशेस में यूटा तो कट चुका होता। अब इसी पॉइंट पे आगे जाके यूटा सुकुना का हाथ ही काट देता है। लिटरली इतना वीक कर दिया था उन्होंने सुकुना को। और यहीं पर यूजी भी जो ब्लड उसने सुकुना के मुंह पे थूका था उसी ब्लड को एक्सप्लोड करवा देता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यूजी ने ब्लड मैनिपुलेशन अच्छे खासे तरीके से सीख ली, और ये अटैक कहीं ना कहीं यूजी को कामो नहीं सिखाई थी, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में यूजी ने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया था कामो को इस बात के लिए। अब यहीं पर कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ यूजी समझा रहा होता है कि उसने यूकी के नोट से ये पढ़ा था कि चाहे तुम कितने भी सोल को एक साथ मर्ज कर लो, लेकिन 2 सोल कभी भी एक सोल बन ही नहीं सकती। तो इसी से यूजी के अंदर एक और उम्मीद आती है कि वो जैसे तैसे मेगुमी को सुकुना से अलग कर सकता है। अब इसी बात को एंजल भी एक्नॉलेज करती है, क्योंकि प्लान तो मोटा मोटा यही था कि यूजी सुकुना को मार मार के मेगुमी और सुकुना की सोल को धीरे धीरे अलग करना चालू करेगा, और जेकोब लैडर के अटैक के बाद सुकुना और भी ज्यादा वीक हो जाएगा, जिससे फाइनली कुछ और पंच से यूजी मेगुमी को सुकुना से अलग कर सकता है। अब इसी पॉइंट पे यूजी और रिका दोनों ही सुकुना के हाथों को कस के पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यूटा यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर, जिससे फिर से सुकुना की वो हालत हो जाती है जो हालत गोजो ने इसकी की थी। और अब यहीं पर फाइनल टच देने के लिए यूजी एक धमाकेदार मुक्का मारता है सुकुना को, जिससे फाइनली सुकुना और मेगुमी अलग हो जाते हैं। लेकिन रुक जाओ भाई लोग, इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेगुमी जीना ही नहीं चाहता। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, जो भी कांड सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को इस्तेमाल करके किया है ना, जैसे उसी की टेक्निक से उसी की बहन और सेंसे दोनों को मार देना और उसी के दोस्तों को चुन चुन के मारना, ये सब चीजें देखने के बाद मेगुमी कम्प्लीटली टूट चुका है। और यूजी के बार बार कहने के बावजूद वो कहता है रहने दो, अब मुझे नहीं जीना। अब यहीं पर तैयार हो जाओ एक और नए शॉकिंग ट्विस्ट के लिए, क्योंकि सुकुना इन तीनों के ऊपर मार देता है अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिससे उसने गोजो और काशिमो को काटा था।
सुकुना, और ये तीनों स्लैश से बच नहीं पाते और यूटा का डोमेन टूट जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि सुकुना के पीछे से आती है माँ की और उसे स्टैब कर देती है। यहीं पर नरेटर का नोट भी मिलता है कि वो मॉन्स्टर जिसके पास बिल्कुल भी कर्स टेक्निक नहीं थी उसने सुकुना को स्टैब कर दिया है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बस घबराने की जरूरत नहीं है, यूजी यूटा अभी भी मरे नहीं है क्योंकि सुकुना इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है। उसके जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती कि अपने मेन कैरेक्टर्स को ही मार डाले। अभी भी अपने कैरेक्टर्स जिंदा है, माँ की उतर चुकी है बैटलफील्ड में एंड मोस्ट प्रोबेबली यूटा एंड यूजी आराम से हील कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा थके नहीं है वो लोग। देखने से तो लग रहा है कि उनकी कर्स टेक्निक की आउटपुट काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक ठाक चल रही है और शायद आरसीटी इस्तेमाल करके वो फाइटिंग कंडीशन में तो आ ही सकते हैं। वेल अगर तुम लोगों को सुकुना की भी चिंता हो रही है तो मत ही करो यार, इस चैप्टर में भी वो सिर्फ हंसे जा रहा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, ये बंदा हंसना नहीं छोड़ेगा। मतलब यहाँ पर सुकुना कुछ ना कुछ तो सोच रहा है जो कि हमें अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें सुकुना काफी ज्यादा बुरी हालत में दिख रहा है। लेकिन हमें कुछ असम्पशन या डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि बाजी पलटना सुकुना भी जानता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीक ब्रेक है और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।